नमस्कार साथियों, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2011 भौतिक विज्ञान फिजिक्स में जो साइकोलॉजी के 1 से लेकर 30 प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न पत्र में बुकलेट सीरीज डी के उत्तरों को हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 121, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। प्रश्न संख्या 1 इसमें सही माना गया है। 122, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही माना गया है। प्रश्न संख्या 123, शिक्षण प्रतिमान के तत्व है, तो इसमें शिक्षण प्रतिमान के तत्व सभी है। लक्ष्य, उद्देश्य संरचना, यानी कि लक्ष्य, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही माना गया है। प्रश्न संख्या 124, सही जोड़े का चयन कीजिए। इसमें फ्लेंडर जो है सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसके अंदर। प्रश्न संख्या 125, निम्न में से कौन सा सही है? ग्राफिक सामग्री, प्रदर्शन, अभिनय, ये गलत है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ये गलत है। त्रिआयामी सामग्री, मॉडल और मोबाइल, ये इसके अंदर सही है। प्रश्न संख्या 126, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 आपका सही है, कंप्यूटर। बाकी 3 इसके अंदर नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही माना गया है। प्रश्न संख्या 127, आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी। आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इनके और ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। 128, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है साकीय अभिक्रमित से। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही माना गया है। प्रश्न संख्या 129, यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है, यह स्वादिगम तथा स्वमूल्यांकन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही है, व्यक्तिगत। प्रश्न संख्या 130, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है को कहा जाता है, तो उसे हम रेखीय अभिक्रमित कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। 131 नंबर का प्रश्न, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का प्रकार है, तो यह अमूर्त तकनीक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 132, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन आपके सही आएंगे। विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं। इसमें अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान विषय वस्तु सीखते हैं। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। एक प्रणाली एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 2 वेबस्टर की यह परिभाषा है। 134, निम्न में से कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है? तो 134 में आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही है। प्रणाली शोध इसमें नहीं आता है। प्रणाली अभियांत्रिकी है, प्रणाली उपागम है, प्रणाली विश्लेषण है, तो नहीं है का पूछा है, तो ये प्रणाली शोध इसका आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135, प्रणाली के मुख्य तत्व है, तो ये अदा प्रदा परिवेश व अदा अदा प्रदा परिवेश। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका सही माना गया है। प्रश्न संख्या 136, कंप्यूटर शिक्षक का स्थान ग्रहण कर शिक्षण का स्थान ग्रहण कर शिक्षण प्रदान करने हेतु जो जटिल कार्य करता है वह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, सभी आएंगे। व्यवहार परिवर्तन करना आता है, शिक्षण के लिए निर्णय लेना, शिक्षण प्रक्रिया को विभाजित करना। 137 नंबर का जो प्रश्न है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में ये सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, बाकी 1 2 3 इसमें गलत माने गए हैं। 138, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है,
वह शारीरिक विकास है। इसकी योजना एक शिक्षक नहीं बना सकता है, बाकी पाठ्यक्रम, विषय वस्तु का चयन और शिक्षण विधि का वह योजना बना सकता है। 139 नंबर का जो प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बाकी स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता, इन तीनों का मानसिक विकास से संबंध है। 140 निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है वह 2 नंबर का ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा बौद्धिक विज्ञान। बाकी इसमें 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियां परिस्थितियां सम्मिलित होती है। प्रश्न संख्या 141 जो है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए, उनको आप अभिप्रेरणा मोटिवेशन दे सकते हैं, उनके प्रति सहानुभूति सिंपैथी रख सकते हैं और जिम्मेदारियां उठाने के अवसर दे सकते हैं। 142 नंबर का प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। तो हड्डियों की संख्या जो कम है वह किशोरावस्था के बाद में होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही रहेगा। प्रश्न संख्या 143 जो है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम को संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा। 144 एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। प्रश्न संख्या 145 एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके उसका पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही माना गया है। 146 व्यवहार का करना पक्ष है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, सीखने का गतिक क्रियात्मक क्षेत्र। 147 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही माना गया है। 148 किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, ये विचार है। गेसल का यह विचार है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही माना गया है। प्रश्न संख्या 149 आपका, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के साथ ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है, वह है। तो इससे ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। प्रश्न संख्या 150 किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता है? 150 में प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, जब निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अंतर्दृष्टि का विकास करता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने 2011 फिजिक्स में साइको के 1 से लेकर 30 प्रश्नों पे उनके जो की आरपीएससी ने सही मानी है उनके हलों को जाना है। अगली वीडियो में हम अलग पेपर के जो साइको के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही साइको के पेपर के जो आंसर है वह अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।